गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फिजिक्स कक्षा 12 फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसके पहले आपको बताया गया कि लेंस के अपवर्तन का सूत्र इसके पहले बताया गया। फिर उसके बाद आपको पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आपको बताया गया। तो इसमें दो चीज़ें थी, एक तो जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और दूसरा था जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो इस आधार पर फार्मूला ड्राइव कराया गया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे लेंस के फोकस। छोटा टॉपिक है ये, लेंस के फोकस। लेंस के फोकस। इसके पहले आपको बताया गया पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र आपको बताया गया। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, आपको बताया गया था एक कोई पतला लेंस था, ये मुख्य अक्ष था, इसका ये लेंस के बाईं ओर का माध्यम N1 था, दाईं ओर का माध्यम N3 था, और लेंस के पदार्थ का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक ये N2 है। लेंस के बाईं ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, और दाईं ओर जो माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N3, और लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ, जिससे कांच का बना हुआ, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या माना गया था, N2, और N2 की जो वैल्यू थी वो N1 से अधिक थी, और N2 की जो वैल्यू थी वो N3 से क्या थी, अधिक थी। तो इस आधार पर हमने क्या फार्मूला ज्ञात किया था, फार्मूला निकाले थे N3/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R1, N2 माइनस N1/R1 माइनस N3 माइनस N2 माइनस N3, N2 माइनस N3/R2। ये फार्मूला हम प्राप्त किए थे, ठीक है। कि N3/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 माइनस N2 माइनस N3/R2। ये फार्मूला हम ड्राइव कराए थे इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो वीडियो लोड किया जाए वो आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ N3/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R माइनस N2 माइनस N3/R2 ये फार्मूला प्राप्त हुआ था कब, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र था, अर्थात लेंस मेकर का फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ हम लेंस का फोकस निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसमें हम क्या करेंगे, लेंस की प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा से लेंस की प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा आपको बताया गया है। अब इसमें मान लिए बिंदु वस्तु कहां पर रखा हुआ है, प्रथम फोकस पर स्थित है। प्रथम फोकस पर स्थित होगा तो लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी होगा। उसको एफ' से प्रदर्शित करते हैं आप, इसे प्रदर्शित किया जाता है एफ' से। तो जब U का मान क्या हो, F' हो, अर्थात बिंदु वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित है, तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगा, U की वैल्यू क्या होगा, प्रथम फोकस दूरी के बराबर होगा। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आपको ये बताया गया, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब इसी फार्मूले में हम मान रख दे रहे हैं, तो फार्मूले में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ
n3 अपॉन v की वैल्यू इन्फिनिटिव, v की वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, माइनस n1 u की वैल्यू क्या होगा f डैश इक्वल टू, ऐसे ही उत्तर आएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, n3 अपॉन इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो माइनस n1 अपॉन f डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऊपर खोद रहे हैं। इसी तरह लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा से लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा से आपको बताया गया जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। तो जब u का मान क्या हो, u की वैल्यू क्या हो इन्फिनिटिव, अर्थात बिंदु वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा f हो जाएगा। ठीक, v इक्वल टू क्या होगा f। तो u और v की वैल्यू अर्थात u की का मान इन्फिनिटिव होगा, वस्तु कहां पर स्थित है, बिंदु वस्तु अनंत पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, अर्थात v की वैल्यू f हो जाएगी। तो u और v का मान हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में रख देंगे। तो यहां देखिए क्या है, n3 अपॉन v की वैल्यू क्या हो जाएगा f माइनस n1 अपॉन u की वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटिव इक्वल टू, बाकी इसको ऐसे रख देंगे तो हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2। r1 r2 जानते हैं लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, r2 होती है, r2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां देखिए ये क्या होगा, n3 अपॉन f माइनस n1 अपॉन इन्फिनिटिव, ये 0 हो जाएगा तो छोड़ देंगे, इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिए, इन दोनों समीकरणों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस, इसका बायां पक्ष क्या है, माइनस n1 अपॉन f डैश इक्वल टू, इसका दायां पक्ष क्या है, n3 अपॉन f। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा f डैश अपॉन f इक्वल टू n3, इसका हर बन जाएगा तो माइनस n1 अपॉन n3। ठीक, n1 क्या है, लेंस के बाईं ओर का निरपेक्ष अपूर्णांक है, n3 क्या है, लेंस के दाईं ओर का निरपेक्ष अपूर्णांक है, f डैश क्या है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी है, और f क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, तो यहां इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, लेंस की दोनों फोकस दूरियों का क्या है, यहाँ पर रेशियो अनुपात है। तो लेंस की दोनों फोकस दूरियों में वही अनुपात होता है जो उसके दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों में होता है। लेंस की दोनों फोकस दूरियों में वही अनुपात होता है जो उसके दोनों ओर के माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों में होता है। तो देख रहे हैं f डैश अपॉन f इक्वल टू माइनस n1 अपॉन n3 है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लेंस की दोनों फोकस दूरियों में वही अनुपात होता है जो उनके माध्यमों, उसके दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों में होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं लेंस की दोनों फोकस दूरियों में, लेंस की दोनों फोकस दूरियों में, लेंस की दोनों फोकस दूरियों में
वही अनुपात होता है, वही अनुपात होता है जो उसके दोनों ओर के, जो उसके दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों में होता है, माध्यमों के अपवर्तनांकों में होता है, अपवर्तनांकों में होता है। ठीक, लेंस की दोनों फोकस दूरियों में वही अनुपात होता है जो उसके दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों में होता है। देख रहे हैं ये निकला है f'/f इक्वल टू -n1/n3। अब यहाँ देखिए यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, ऊपर को रहे हैं कि यदि लेंस के दोनों ओर के एक ही माध्यम है, जैसे ये लेंस है सपोज कर लिए, तो इधर का जो माध्यम हो वही माध्यम इधर भी है, अगर इधर वायु हो तो इधर भी क्या है, वायु है, तो इसका अपवर्तनांक अगर n1 है और इसका अपवर्तनांक माना गया था n3, तो ये दोनों जब माध्यम समान होंगे तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, एक ही माध्यम हो, तो n1 बराबर क्या होगा, n3। यहाँ n1 के स्थान पे n3 रखेंगे तो n3 से n3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा f'/f इक्वल टू -n1 के स्थान पे n3, इससे कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, -f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात लेंस के दोनों फोकस दूरियों के आंशिक मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। f' इक्वल टू क्या है, अर्थात लेंस के दोनों फोकस दूरियों के आंशिक, लेंस के दोनों फोकस दूरियों के आंशिक मान बराबर होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या निष्कर्ष निकाला गया कि लेंस के दोनों ओर के फोकस दूरियों में वही अनुपात होता है जो अनुपात लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों में होता है। ठीक है, और यहाँ कंडीशन क्या निकाला गया कि लेंस के दोनों फोकस दूरियों के आंशिक मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देख रहे f' इक्वल टू f। ठीक है, तो f' इक्वल टू -f है कि नहीं है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद।